माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है। यूनिवर्स की प्रोटेक्शन में आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। ओके। सो पहले आप ये बताइए, आप में से कौन कौन यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर से प्रे किया था या फिर मेरे गुरुजी से प्रे किया था? पर जो भी गुरु संगत है, सब कुछ है गुरुजी। और आप बताइए, आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर से प्रे किया है या फिर ईश्वर के आगे ये क्वेश्चन रखा है या फिर गुरुजी के आगे ये क्वेश्चन रखा है कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, शायद मुझे कोई समझता ही नहीं है। आपके मन से ये बात अगर आपने नहीं भी रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ईश्वर के आगे खड़े हुए हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक बार ये बात आई है कि क्यों मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, क्यों मुझे कोई समझना नहीं चाहता। क्योंकि देखिए, आप ना सही हो, आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो, नेक हो, आप जो करते हो दिल से करते हो, दूसरों के लिए जो भी करते हो वो भी दिल से करते हो। आपकी तरफ से कोई दिखावा, झूठ, प्रपंच नहीं रहता। और आज आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी कुछ किया दिल से किया। अगर आपने प्यार भी किया है तो बहुत शिद्दत से किया है ना? आपने हर रिश्ता बहुत दिल से निभाया है। लेकिन एट लास्ट में आप बार बार आपको एक कसक रहती है कि क्यों मुझे ही नहीं समझा जाता, क्यों मुझे ही प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलता, या फिर जितना आप लोगों के लिए करते हो आपको सामने से उतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता। हुँ? अगर आपने ईश्वर से ये क्वेश्चन किया है ना, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपको किसके प्रेम की आवश्यकता है? आप स्वयं ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो। आपसे तो स्वयं विधाता प्रेम करता है। गुरुजी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको पता है। और आप बहुत लकी हो जिससे स्वयं ईश्वर प्रेम करते हैं। और ईश्वर आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि किसी के बिना अगर आपकी ज़िंदगी अधूरी है, खालीपन है, आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी के बिना वाले इंसान नहीं हो। कोई अगर आपकी लाइफ में मतलब कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी ज़िंदगी नहीं है, नहीं। आप तो वो इंसान हो जाओ जो अकेले ही पूर्ण हो। आप स्वयं प्रेम हो। आप समझो, आप प्रेम की तलाश में मत भटको, क्योंकि यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है कि आप खुद एक प्रेम हो, चलता फिरता प्रेम का सागर हो। और आप जिसके जीवन में हो ना, वो इंसान लकी है। आप जिसके जीवन में हो उसका भाग्योदय होता है, क्योंकि आप जैसा लकी इंसान मिलना भी लोगों के लिए ईजी नहीं है। लेकिन जिसके जिसके किस्मत में आप गए, उसके बाद भी अगर उस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उस इंसान ने आपको समझा ही नहीं, आपकी कदर इम्पोर्टेंस नहीं जानी, वो उस इंसान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम खुद को कम मत आको, तुम मत परेशान हो कि वो मुझे क्यों नहीं समझ रहा है या फिर वो मेरी लाइफ से कैसे चली गई। तुम बस इतना जानो कि वो तुम्हारे योग्य नहीं था, ईश्वर ने इसलिए तुमको उससे दूर किया। क्योंकि आप इतना समझो, एक मतलब एक पॉजिटिव इंसान के साथ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ही रह सकती है। पॉजिटिव इंसान के साथ नेगेटिव इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, ठीक है? या फिर वो पॉजिटिव इंसान की पॉजिटिविटी इतनी हाई वाइब्रेशन की हो कि वो उस नेगेटिव इंसान को भी पॉजिटिविटी में बदल दे। नहीं होगा क्या, कुछ दिन के बाद अगर आप पॉजिटिव इंसान हो और आपके जीवन में कोई नेगेटिव इंसान है, तो नेगेटिव इंसान की नेगेटिविटी, क्योंकि जो इंसान जिस प्रवृत्ति का रहता है वो उसी ऊर्जा को इन्हेंस करता है अपने ऑरे में। अगर आप पॉजिटिव इंसान हो तो आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी आएगी, डिवाइन ऊर्जा आएगी। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव इंसान हो, इविल सोच के इंसान हो, तो आपके ऑरा में एक नेगेटिविटी एब्जॉर्ब होगी, नेगेटिविटी इन्हेंस होगी। तो आप नोटिस करो, आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आपके जीवन में एक नकारात्मक सोच का इंसान है, नकारात्मक व्यक्ति है, उसकी नेगेटिविटी दिन पे दिन हाई हो रही है। अब वो क्या कर रहा है, आपकी पॉजिटिविटी को भी सक कर ले रहा है, ठीक है? और आपकी पॉजिटिविटी भी वेस्ट हो रही है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी उसकी नेगेटिविटी में जा करके उसकी नेगेटिविटी को और बढ़ा रही है और पावरफुल कर दे रही है, क्योंकि आपके अंदर एक पवित्र पॉजिटिव वाइब्रेशन है, ठीक? और नेगेटिव वाइब्रेशन को अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है तो नेगेटिविटी और हैवी हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे नेगेटिव है, ठीक है? उसमें एक हाई वाइब्रेशन ऊर्जा आई तो वो और हाई वाइब्रेशन हो गई। क्या हाई वाइब्रेशन में कौन सी ऊर्जा हुई? नेगेटिव ऊर्जा हुई। इसीलिए कुछ रीज़न आपके जीवन में ये भी रहा है कि यूनिवर्स ने इस इंसान को, ये जो भी महिला पुरुष हो, आपके जीवन से इनको दूर किया है, क्योंकि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और आप पॉजिटिविटी को ही इन्हेंस करोगे। लेकिन आपके आसपास जो अगर कोई नेगेटिव लोग हैं ना, तो वो आपकी पॉजिटिव ऑरा को सक करते हैं और अपने नेगेटिव ऑरा को बलिस्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को भी जीवन से आपके यूनिवर्स ने दूर किया है।
और ईश्वर के प्लानिंग्स पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल डाउट मत कीजिए, शक मत कीजिए, है ना। ईश्वर जो कर रहे हैं एट लास्ट उसमें आपका ही फ़ायदा है, बेनिफिट है। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज था, बट किसी के लिए है। आई थिंक शायद किसी ने कुछ क्वेश्चन किया था, यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे थे। एंड मैं कार्ड से देखना चाहूँगी यूनिवर्स आपसे क्या बताना चाहते हो कि हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सॉरी। हाँ, तो अभी जो मैंने आपसे बोला कि कोई यहाँ पर क्यों कर रहा है, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, कार्ड्स भी आ गए हैं। ओके, देखिए, माय गॉड, क्या है, आपको बहुत बड़ा धोखा मिला है किसी से, बहुत बड़ी चीटिंग आपने फेस की है इस टाइम पर। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, जो भी इस रीडिंग को इस टाइम पर रीडिंग पर आए हो, डेफिनेटली आपने बहुत बड़ी चीटिंग फेस की है, ठीक है। और ये आई थिंक मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ का ही कुछ सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर। आप अपने किसी पार्टनर के अबाउट में इस रीडिंग को देख रहे हो, और आपके इस पार्टनर की वजह से मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको चीटिंग की है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको धोखा दिया है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो हालत बिगड़ी हुई दिख रही है वो आपकी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, हालत बिगड़ी आपकी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर दो ऊर्जा दिख रही है। एक ऊर्जा तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत बड़ी चीटिंग दी है, आपने इस धोखे को एक्सेप्ट भी किया है। कुछ लोगों के दिल से तो ये इंसान निकल गया है, ठीक है। कुछ लोगों के दिल से ये इंसान निकल गया है। कुछ लोग तो यहाँ पर अपनी ईगो पर आ गए हैं, किसी को अपनी ईगो प्यारी है, ठीक है। कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है कि अब इसको आपको मतलब कि नहीं चाहिए, ये बंदी या बंदा आपका पार्टनर नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड शो कर रहा है कि इस इंसान ने मल्टीपल आपको धोखा दिया, हर बार आपके पीठ पीछे वार किया, किसी थर्ड पर्सन के लिए बार बार आपको डिच किया, आपको बार बार डाउन फील कराया, किसी तीसरे के आगे कंपैरिजन किया, सब कुछ किया। नाउ आपने बोला आई एम डन, बस मेरा हो गया, अब मुझे ये बंदा या बंदी चाहिए ही नहीं। अब कोई इंसान यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा आप एग्रेसिव हो गए हो, आप बहुत ही डोमिनेटिंग ऊर्जा में आ गए हो, आपको बहुत गुस्सा है इस चीज़ का, ठीक है। अब आपकी बात ईगो पर आ गई है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई रो लेंगे लेकिन चाहिए नहीं। आप भले ही रीडिंग देख लेते हो लेकिन आपको चाहिए नहीं। कुछ इंसान इस बहुत कट्टर ऊर्जा में कोई बैठ गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मिसिंग ऊर्जा में है। ये भी कार्ड आया है, तो यहाँ पर दो ऊर्जा चल रही है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मिसिंग ऊर्जा में हैं, ठीक है। आइसोलेट कर दिया है आपने खुद को, बैठ गए हो एक जगह। अगर आप एक शांति से कहीं पर बैठते भी हो ना, तो दिमाग में आपका पार्टनर चलता है, कहीं और पर फोकस नहीं हो पा रहा है आपका। लाइफ में चैलेंजेस हो, स्ट्रगल्स हो, कुछ भी हो, मेहनत हो, लेकिन एक फोकस किधर है, अपने पार्टनर की तरफ है। इवन मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में सफ़र कर रहे हो, आपकी तरफ से बहुत प्रयास है, या फिर आपने पास्ट में बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी आप थक गए हो और आपको ऐसा लग रहा है ना कि इतना करने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। दुखी हो, कोई यहाँ पर दुखी है इस चीज़ से, कोई गुस्सा हो गया है, कोई गुस्सा है, खुद से भी गुस्सा है कि मैंने क्यों ही इतना दिया, मैंने क्यों ही इतना सर्व किया। कोई ईश्वर से गुस्सा है कि आपने क्यों नहीं देखा, आपने क्यों नहीं संभाला। यहाँ बड़ा क्वेश्चंस चल रहा है किसी की तरफ से। ओके ओके, और मैं देखती हूँ क्या ऊर्जा आ रही है, ऐसा क्यों है, आप इस टाइम पर क्या हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा। ओके, देखिए, यहाँ तक अभी जो कार्ड्स मुझे शो हो रहे हैं ना, देखिए आप किससे डील कर रहे हो, ये क्या इंसान है, ये आपको कुछ समझ में भी आ रहा है। ये इंसान दो नाव में पैर रख के चलने वाला इंसान है, ठीक है। आप इतना समझ लो, आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो कि ये इंसान ना, जैसे कि जब इसकी लाइफ में आप आ जाते हो,
ठीक है, आप आ गए, इस इंसान ने आपकी ऊर्जा ली, इसको समझ में आ गया कि आप अभी भी इसके लिए डेस्परेट हो, आपकी लाइफ में इसके सिवा कोई और नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस्ड हो, इसके लिए पूरा निछावर हो, तभी इसकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है आपके लिए। एंड फिर इसकी क्रेविंग कहाँ चली जाती है? थर्ड पार्टी के लिए। आप डील कर रहे हो ऐसे इंसान से, ठीक है। फिर अब ये फिर किसके लिए डेस्परेट हो जाता है? थर्ड पार्टी के लिए। मेरा वो पार्टनर चाहिए, उसके पास रहना है, उसके साथ ही ज़िंदगी है, सब कुछ उसके पास है, ठीक। अब फिर जहाँ थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में वापस से एंट्री मारते हैं, तो फिर ये किसको डिच कर देते हैं? आपको डिच कर देते हैं। फिर इनको अच्छे कौन लगते हैं? थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, वहाँ पर इनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। कुछ दिन के बाद जब ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी से भी अब इनको बोरियत फील हो रही है, फिर इनको कौन चाहिए होता है? आप चाहिए होते हो। फिर इनको खूबियाँ किस में दिखती हैं, अच्छाइयाँ किस में दिखती हैं? आप में दिखती हैं। फिर इनको क्रेविंग आपकी होती है, फिर ढलंग के आपके पास आते हैं। ये बिन पेंदी का लोटा है, ये जो भी है, ठीक है। ये इधर भी ढलंगती है, उधर भी ढलंगता है, एक पर टिक कर नहीं रह सकता ये इंसान, ठीक है। और अभी की जो मुझे दिख रही स्थिति, आपके पार्टनर ने इस टाइम पर आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है, माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेट किया है, कुछ तो ऐसा किया है कि आपको जख्मी किया है इस टाइम पर इस इंसान ने, अपनी किसी हरकत से, अपनी किसी बातों से, किसी रिएक्शन से कुछ तो इस इंसान ने जख्मी किया है आपको, या फिर इसने आपको ऐसा प्रूव कराया है कि आप गलत हो, आप एक गलत इंसान हो। आप ये देखो ना, ये 5 ऑफ सॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ओके। और इसने कुछ जानबूझ के किया है। आज का जो टॉपिक आ रहा है ना, इस इंसान ने कुछ जानबूझ के आपके इमोशंस को हर्ट किया है। इसे सब अच्छे से पता है कि आप इसके लिए लॉयल हो, आप सही इंसान हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इस इंसान के दिमाग में थर्ड पार्टी का भूत चलता है ना, तो इस इंसान को जाना रहता है थर्ड पार्टी की तरफ। बिकॉज मैं अभी आपको कार्ड्स भी दिखाऊंगी, जितने कार्ड्स आए हैं, जब इनको जाना रहता है थर्ड पार्टी की तरफ, तो ये सीधे सीधे नहीं जा पाते हैं। ये फिर क्या करते हैं? ये माइंड गेम खेलते हैं। जैसे ये बंदा देखो माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये ना, अब आपको मैं समझा रही हूँ, देखो 2 तलवार इसने अपने कंधे पे उठा रखी है, 1 तलवार इसने पैर पे टिका रखी है। अब ये क्या करता है? ये देखता है कि भाई आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत शरीफ हो, बहुत अच्छे इंसान हो, इसे ये भी पता है कि आप ईमानदार हो, नेक हो। अब इसको लगता है कि अगर ये ऐसे ही आपके साथ डायरेक्ट आपको छोड़ के जाता है थर्ड पार्टी की तरफ, तो क्या होगा? आगे चल के इसको गिल्ट होगा ना कि यार अच्छी तो थी, अच्छा तो था, मैंने ही गलत किया इसके साथ, मुझे नहीं जाना चाहिए था इसको छोड़ के, है ना। अभी फिर यहाँ पर आपके अंदर क्या आ जाता कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया इस इंसान के लिए, सब कुछ बेस्ट सोचा, सब कुछ बेस्ट किया, फिर भी ये उधर गया। आपके अंदर अब आएगा क्या? नफरत, गुस्सा। लेकिन नहीं, अब आपको मैं इस कार्ड से समझा रही हूँ ये क्या कर रहे हैं। ये जब इनको जाना रहता है थर्ड पार्टी की तरफ, तो ये एक गेम रचता है इंसान। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसका चेहरा देखो, ड्रास्टिक से स्माइल देखो, जैसे इसने कोई प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग में आपको फंसा दिया, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं ना कि आपको वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस हो जाए, आपको डाउन महसूस हो जाए, आपको ऐसा लगे कि आप गिल्ट में आ जाओ, और ये इंसान वहाँ पर बहुत चौड़ा बन जाए, अपने ईगो को ऊपर रखे, अपनी बात को सही साबित कर दे, आपको नकार दे, आपको झूठा साबित कर दे, और वहाँ से तब ये आराम से निकल जाए। वहाँ पर ये आपको ही डाउन फील करा दे कि तुम कम हो, थर्ड पार्टी ही बेस्ट है। ऐसा करते हैं ये आपके साथ, आप इस कार्ड से सब समझिए, ठीक है। ये तलवार ऊपर उठाई है इसने, आपने तलवार फेंक दी, क्यों? क्योंकि आपने कहा भाई मेरा बंदा तो सही है, मैंने गलती की थी, मुझे नहीं करना चाहिए। आप निकल गए पीछे मुँह करके, जा रहे हो आप, आपने कहा मुझे नहीं लड़ना इससे, ये तो अच्छी है, ये तो अच्छा है। क्योंकि ये कुछ तो ऐसा गेम खेलते हैं कि आप ही गिल्ट में आ जाते हो, आप ही अफसोस में आ जाते हो, आप ही इनका इंतज़ार करो, आप ही इनको मनाओ, आप ही इनके लिए डेस्परेट रहो। ये आपको ऐसे गिल्ट में एक चाणक्य की नीति बना के आपको उसमें फंसा के तभी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं। और इसने यही किया है आपके साथ कि आप जी जब चले जाएं थर्ड पार्टी के पास, माय गॉड मुझे बहुत सारी बातें आ रही हैं। यस, ये देखिए एंजल्स आपको बता रही हैं, एक्चुअल में आप जिससे डील कर रहे हो ना,
ये बंदी या बंदा ये आपको भी लेट गो नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी को भी लेट गो नहीं करना चाहते, एकदम ये कैरेक्ट है एकदम। और जब ये थर्ड पार्टी की तरफ जाते हैं ना, तो ये अपने आप को क्योंकि इसके अंदर ये इंसान ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मैं गलत हूँ। इसको ये लगता है कि मैं खुद को सही साबित करके, ये गलत भी कर रहे हैं लेकिन ये सामने वाले को गलत ठहरा करके अपना जाते हैं गलत करते हैं। ठीक, और आप क्या कर रहे हो, आप सही होकर के भी गलत साबित होते हो क्योंकि आप वो देख रहे हो। ये इंसान चला जाता है थर्ड पार्टी के पास, उसके बाद मिसिंग ऊर्जा में आप ही रहते हो, डेस्परेट आप ही रहते हो, रिग्रेट भी आपको होता है कि मेरी इस गलती से ये गया है। अरे आपकी गलती नहीं है, ये जाल बिछाते हैं आपके लिए। आज आपको हकीकत बता रहा है ईश्वर इसकी, ये जाल बिछाते हैं आपके लिए कि आप उस जाल में ट्रैप हो जाओ और आप उसी में फंसे रहो। आप इनकी ऊर्जा से बाहर नहीं निकलने चाहिए। देखो आप एक पूरा ब्लैक कलर का कपड़ा आपने ओढ़ रखा है, मतलब आप इनकी डार्क ऊर्जा में समाये रहो। आप ये रोते रहो इनके लिए, बेचैन होते रहो, आप इनके इंतजार में बैठे रहो। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये इसीलिए करते हैं, ये किसी शातिर इंसान से आप डील कर रहे हो। ये इंसान इसीलिए ऐसा करता है कि जब ये थर्ड पार्टी के पास जाए ना, जितने दिन तक, उतने दिन तक आप इसके नाम की माला जपो, इसके लिए मन्नतें मानो, ठीक है, आप इसके लिए कुर्बान हो जाओ। और जब ये वापस से आए ना, तब फिर आप क्या करो, देवी आ गई, देवता आ गया, आप पागल हो जाओ इनके लिए। ठीक है, सेम आपको क्या लगता है जो ये आपके साथ करते हैं ना, वही ये थर्ड पार्टी के साथ भी करके आते हैं आपके पास, क्योंकि इनको चाहिए दोनों हाथ में लड्डू। ये भी लड्डू फूटना नहीं चाहिए, ये भी छूटना नहीं चाहिए। दोनों लड्डू मेरे सेफ रहे, मेरे हाथ में साथ साथ रहे। ठीक, मेरा जब मन करके मैं ये लड्डू खाऊंगा, जब मन कर मेरा ये लड्डू खाऊंगा, लेकिन फेंकूंगा दोनों को नहीं। भाई आप उलझे हुए किसी ऐसे इंसान के साथ इस रिश्ते में, ये बहुत हैवी कार्मिक कनेक्शन है, बहुत हैवी। माय गॉड, बहुत हैवी आ रहा है। इस टाइम पर इस इंसान ने आपके साथ ये चीज़ की है, इसको खुद भी रियलाइजेशन है कि आपके साथ क्या किया है इसने। क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है रीयूनियन जो हुआ है वो थर्ड पार्टी के साथ हुआ है। ठीक है, इनकी जो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट चल रही है, बहुत पार्टीज चल रही हैं, जो खुशियाँ चल रही हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ चल रही है। अकेला किसको छोड़ दिया गया है, आपको, ऊपर से रिग्रेट की एनर्जी के साथ कि मुझसे ही गलती हुई है, मैंने ही नहीं कदर की, मैंने ही नहीं समझा उसको, वो तो बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा, कुछ अच्छा बच्चा नहीं। ये बहुत शातिर है, ये जो भी है ये बहुत चाणक्य माइंड है इस लेडीज़ का या इस जेंट्स का, जिससे भी आप डील कर रहे हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जिसके लिए देख रहे हो उसी की ऊर्जा है। भाई बहुत ही चाणक्य इंसान से आप डील कर रहे हो, आपको चाणक्य बनना पड़ेगा इसके साथ, अदरवाइज पूरी लाइफ टाइम ये आपको ऐसे नचाते रहेंगे अपने पीछे। एंड इस टाइम पर देखिए, ये जो थर्ड पार्टी के साथ इनका जो अटैचमेंट अभी बढ़ा है, दिख रहा है साफ साफ कि थर्ड पार्टी के साथ इनका सेलिब्रेशन मूवमेंट चल रहा है, खुशियाँ चल रही हैं। और जब ये बहुत दिन के बाद थर्ड पार्टी के पास भी जाते हैं ना, तो थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल करने लग जाते हैं। होता नहीं है कि कोई इंसान जैसे बहुत दिन के बाद आया है तो फिर वो उसमें हक जताता है, गुस्सा दिखाता है, ठीक, अपना हक दिखाता है। तो थर्ड पार्टी इस टाइम पर इसी जोन में है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, इनको डोमिनेट कर रहे हैं, इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी के कहने पर ही आकर के आपके साथ इन्होंने चीटिंग की है। ठीक, आपके साथ चाहते तो ये रिश्ता निभाते, आपके साथ चाहते तो ये आगे बढ़ते, थर्ड पार्टी को लेकर के भी ये आपके साथ आगे बढ़ते। इनके अंदर ये भी कला है कि ये थर्ड पार्टी को भी नचा सकते हैं, साथ में आपको भी नचा सकते हैं। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो थर्ड पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि आप इनके साथ दिखो, आपकी ऊर्जा में ये रहे। तो ये थर्ड पार्टी इनके ऊपर अपना डंडा बरसाते हैं। आप ये देख लो, किसी महिला की ऊर्जा आई है थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी इनके ऊपर अपना डंडा बरसाते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी अपना हुक्म चलाते हैं। ठीक, और फिर ये क्या करते हैं, ये एक तलवार ये थर्ड पार्टी से खाते हैं तो 100 तलवार आपके ऊपर भोंकने लग जाते हैं ये। ठीक है, अब आप देखिए, ये इंसान आपकी तरफ चुपके से देख के भाग रहा है। ठीक है, तलवार हाथ में उठा रखी है, तलवार भोंकी भी है, तलवार उठा भी रखी है, चुपके से आपकी तरफ देखते हुए भाग रहा है। मीन्स अब ये इंसान नजर नहीं मिला रहा आपसे, चोरी से भाग रहा है आपकी तरफ। और क्या करके भाग रहा है, जो मैंने अभी आपको समझाया, कहाँ है वो कार्ड, माइंड गेम खेल के, आपको ही फंसा करके। ठीक, एक चाल रची, उसमें आपको फंसाया, उसके बाद देखा अब आप रिग्रेट में आ गए हो, आप इस ऊर्जा में आ गए हो, रोने धोने की ऊर्जा में। अब ये इंसान आपका मुंह देख रहा है चुपके से, अच्छा अब इसको रिग्रेट हो गया है, अब निकलो यहाँ से। ठीक, अब क्योंकि ये इंसान किसी भी चीज़ का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता,
अगर आप रो रहे हो, आप इसके लिए परेशान हो रहे हो, तो ये उस चीज़ का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती हैं। इनको लगता है कि अरे आप अपनी गलती से रो रहे हो, आपने इनको क्यों नहीं साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दी, आपने इनको बहुत केयर क्यों नहीं की, आप इनके ऊपर फाट क्यों नहीं पड़े मतलब आप इनके ऊपर डोरमैट क्यों नहीं बने, आपने वो चीज़ सर्व क्यों नहीं की जो थर्ड पार्टी ने कर दी। माय गॉड, समझो आप बहुत शातिर इंसान के साथ डील कर रहे हो भाई, बहुत शातिर है ये, बहुत शातिर। इस टाइम पर तो इसने आपको चीट किया थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, ऊपर वाला सब देखता है। इंसान दुनिया के आगे कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने आप से कहाँ भागेगा। इस इंसान ने थर्ड पार्टी के लिए आपको तो डिच किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे पता है कि आप सच्चे इंसान हो, आपकी लाइफ में इसके सिवा कोई और है नहीं। आप पागल हो इनके लिए, इसे पता है अच्छे से, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं इसके अंदर, मिस करता है ये आपको। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, इसने चीटिंग की है, आपको रीयूनियन थर्ड पार्टी के साथ करके बैठे हैं, ये मिस कर रहे हैं, आपको मिस करते हैं, ठीक है। अकेलापन है यहाँ पर, थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद भी मुझे दिख रहा है कि अंदर एक अकेलापन है, ठीक है। कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, क्योंकि ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन पता है सॉरी, डर रहे हैं इस टाइम पर, थर्ड पार्टी से डर रहे हैं ये, ओके। आपको स्टॉक करते हैं, चेस भी करते हैं, छिप छिप के आपको हर जगह से देखा जा रहा है, आपको चेकआउट किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी से छिप करके किया जा रहा है ये सारा काम। क्योंकि इस टाइम पर मैंने बोला ना कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर हावी है, क्योंकि थर्ड पार्टी से काफ़ी लंबे समय के बाद थर्ड पार्टी के साथ इनका रियूनियन हुआ है, ओके। तो आप इतना समझिए कि इस टाइम पर थर्ड पार्टी इनको नचा रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको बहुत एटीट्यूड दे रहे हैं। थर्ड पार्टी ने, देखिए साफ बताऊं, थर्ड पार्टी ने सेल्फ लव किया है भाई, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बैठे हैं इनके आगे। दो ऊर्जा थर्ड पार्टी की बहुत ज़बरदस्त आई है इस टाइम पर। जो चीज़ मैं आपसे करने के लिए बोल रही हूँ कि सेल्फ लव करो, अपनी पावर में आओ, वो उस टाइम पे, सेपरेशन के टाइम पे थर्ड पार्टी ने किया है वो काम, क्योंकि इस ऊर्जा में थर्ड पार्टी इनके साथ है, इस ऊर्जा में है। कल तक इस ऊर्जा में आप रहते थे, आज थर्ड पार्टी बैठे हैं इस ऊर्जा में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है थर्ड पार्टी भी आपकी मेरी रीडिंग देखते हैं क्या। हो सकता है शायद किसी की थर्ड पार्टी पे रीडिंग देख रही है, क्योंकि जो मैं आपको चाहती हूँ बनाना वो थर्ड पार्टी बन के बैठे हैं इस टाइम पर। भाई इस ऊर्जा में थर्ड पार्टी आकर के बैठे हैं, तभी तो आपके पार्टनर, अब आप देखो, कंपैरिजन कर लो, आप इस ऊर्जा में हो, क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा में, अफसोस मना रहे हो, रो रहे हो, पछता रहे हो, लल्लू सोना बाबू इतना सब कुछ किया फिर भी चला गया मेरा हीरा। ये देख लो, इनको देख लो, इनके हाथ में आपके पार्टनर इनके पास बिछ गए हैं ना, तो भी इनको एटीट्यूड दे रही हैं आपके पार्टनर को, अपने ही स्टाइल में है ये, अपने ही एटीट्यूड में बैठी हैं ये, आपके पार्टनर इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये आपके पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने में ही इनफ हूँ, मैं पूर्ण हूँ। ये एम्परेस की ऊर्जा जो आ रही है ना, ये आपके पार्टनर को अब बहुत भाव नहीं दे रहे हैं थर्ड पार्टी, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ। एक्चुअल में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सीख लिया है कि आपके पार्टनर उस इंसान के पीछे ही भागते हैं जो इंसान इनसे दूर भागता है। आप समझो, अगर आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है, अगर आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागोगे, है ना, ओ आपको भूख लगी है, खाना बना के खिला दिया, टाइम टू टाइम अगर आप अपने पार्टनर के पास अपडेट रहोगे, दिन रात इनकी खिदमत में रहोगे, तो आपके पार्टनर एक ऐसे इंसान है ना कि ये मुश्किल से 3 से 4 से 5 दिन में आपकी इस ऊर्जा से बोर हो जाएंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। ये बात आप नहीं समझ पाए, क्योंकि आप अभी भी उसी ऊर्जा में बैठे हो। अभी भी आपके पास आ जाए ना, तो आप इनके लिए देवी और देवता बन जाओ, लेकिन थर्ड पार्टी ये बात समझ गए हैं। थर्ड पार्टी को अच्छे से पता चल गया है कि इस इंसान को नचाना कैसे है, इस इंसान को अपने कंट्रोल में लेना कैसे है। थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ओके। थर्ड पार्टी अपनी ऊर्जा में है, अपने फैशन में, अपने ड्रेसिंग में, अपने कैरियर में, ठीक है, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लग्जरी में, थर्ड पार्टी अपने जोन में मस्त है। थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल भाव ज़्यादा नहीं दे रहे, इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और थर्ड पार्टी कर भी इसीलिए रहे हैं कि थर्ड पार्टी जब इनको बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर की इम्पोर्टेंस और बढ़ रही है। थर्ड पार्टी की नज़र, आपके पार्टनर की नज़र में थर्ड पार्टी की इम्पोर्टेंस और बढ़ रही है, आप समझो,
है ना। और थर्ड पार्टी ये चीज़ समझ गए हैं कि ये वो इंसान नहीं है कि इसके पीछे पीछे चिपकू बन के रह जाए। ये वो इंसान है जिसको डिटैच कर दो, जिसे दूरी बनाओ। भैया तुम तो दूर ही रहो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। आपके थर्ड पार्टी यही कर रहे हैं इस टाइम पर, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, बाद में कॉल करना, आज नहीं मिल सकते, वहाँ नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते, एटीट्यूड दे रहे हैं। वही आपके पार्टनर वेटिंग जोन पर बैठे हैं, फ़ोन मिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रहा है। वही जगह आप क्या कर रहे हो, मेरे पास वापस आ जाए, मेरा है, मेरा ही रहेगा, उससे नहीं बात करना चाहिए। अब बात तो नहीं कर रही है, आगे तो नहीं बढ़ गया, ये तो नहीं कर लिया, वो तो नहीं कर लिया। आप इन्हीं की ऊर्जा में, हवन में स्वाहा करते जा रहे हो भाई, इनको और एनर्जी दिए जा रहे हो अपनी। डिटैच क्यों नहीं हो पा रहे हो आप इनसे? आप समझो, आप इनके पीछे पीछे जब तक भागते रहोगे ये आपसे दूरी ही बनाएंगे। आपको सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। यस। ओके, मुझे ये कार्ड कॉल्स कर रहे हैं, देखती हूँ इस पर से आपके लिए क्या मैसेज है। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स का क्या मैसेज है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए ये सब जो ऊर्जा आ रही है ना, ये ऊर्जा एक्चुअली में कर क्या रही है, आपको ब्लॉक कर रही हैं। ये जो कार्ड्स आए ना, हाइडिंग फीलिंग्स, आप अपनी जो फीलिंग हाइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हो आपको। यस यस, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आप बहुत सच्चे इंसान हो, बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो। आपने प्रेम नहीं किया, आपने तपस्या की है, बहुत ट्रू लव है आपका। आप क्रेव करते हो, इनके लिए क्रेविंग है आपकी, ठीक है। आप आप इनको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, ये आपके लिए क्या है। आप ना आपके मन में ये आता है कि मैं इसके सामने ना अपनी फीलिंग्स जाहिर करूं, और आप चाहते हो कि सामने से भी वैसा ही रिस्पॉन्स कुछ आए आपके लिए, ये आपका कुछ डिज़ायर है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि देखो बाहर आओ इस चीज़ से थोड़ा, क्योंकि ये जो आपके अंदर जो मन में ये जो बात दबी है ना, जो आप अपने मन की बात इनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा ना खा रही है। आप बाहर निकलो, ये चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है। ये सब जो कार्ड्स आए ना, ये आपके अंदर आपके चक्रास ब्लॉकेजेस कर रहे हैं, ठीक है। आप एक काम करो, आपके पार्टनर आपके पास आते हैं ना, आपके अंदर जो भी दिल में बातें हैं सब इनके सामने खोल कर रख दो, सब रखो इनके सामने, कुछ भी मन में मत रखो। शिकायत है तो बता दो, प्यार है तो जाहिर कर दो, जो आपके अंदर है भरा पड़ा सब इनके सामने रखो। क्योंकि आप जो इनके सामने बता नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं, ठीक है। यस। यहाँ पर देखिए मिक्स सिग्नल का कार्ड आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। ये अगर कुछ स्टेटस लगा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके लिए है कि थर्ड पार्टी के लिए है। ये अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप पर इंटरेस्टेड है कि किसी और पर, अदर पर इंटरेस्टेड है। तो आप फ्रस्ट्रेट जो हो रहे हो ना मिक्स सिग्नल से, इस चीज़ से आप बाहर आओ। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही ना, आपको इस टाइम पर उस चीज़ की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये मिक्स सिग्नल अगर आप भी किसी को दे रहे हो ना, तो रिटर्न में आपके खाते में ही आएगा। इसीलिए किसी को धोखे में नहीं रखो। अगर आप किसी को धोखे में रख रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। और अगर आपके पार्टनर आपको बार बार धोखे में रख रहे हैं या फिर आपको भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, एड़ा बना के पेड़ा खाना चाह रहे हैं ना, तो इनको इनका कर्मा मिलेगा। लेकिन आप बाहर निकलो, सच को एक्सेप्ट करो जो सच है। बिकॉज लस्ट नॉट लव का कार्ड आया है, सेक्स ओनली का कार्ड आया है, ओके। मैं इसलिए बोलना चाहूँगी बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लव से ज़्यादा लस्ट है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। आपको भी आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छे से पता है, तो आप इस चीज़ हकीकत को एक्सेप्ट करो। आई थिंक यहाँ पर ऐसा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आई थिंक आपकी तरफ ना, इनका लस्ट बहुत ज़्यादा है,
ये आपको लेट गो भी अगर नहीं करते हैं तो बिकॉज आपकी तरफ ये बहुत अट्रैक्ट है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। आप इनका सेटिस्फिक्शन तो आप हो, सेटिस्फिक्शन इनको आपसे मिलती है, इनका सुकून आप हो, इनकी लाइफ का चार्म आप हो, लेकिन थर्ड पार्टी के कंट्रोल में ये रहते हैं। थर्ड पार्टी को बस इनको नचाना आता है, आप समझो इस चीज़ को। आप क्या है, सच्चा प्यार करते हो तो आप इनको नचा नहीं पाते। दरअसल ये मीठा मीठा बोलते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, आप इनके झांसे में आ जाते हो। लेकिन थर्ड पार्टी चंट हैं, ये चंट हैं तो थर्ड पार्टी महाचंट हैं। ये कितना भी उनको लल्लू पच्चू कर ले, वो इनके झांसे में नहीं आते हैं, वो अपने झांसे में इनको ले लेते हैं। और अगर काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद इनका थर्ड पार्टी से रीयूनियन हुआ है ना, तो थर्ड पार्टी इनको बढ़िया से नचा रहे हैं। देखिए इस टाइम पर आप बहुत इनकम्प्लीट महसूस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई होना चाहिए जो आपको फुलफिल कराए। सोलमेट का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान की एंट्री होगी, डेफिनेटली कोई ऐसे इंसान की एंट्री होगी, वो इंसान जो आपको फुलफिल महसूस कराएंगे, और वो इंसान आई थिंक इस इंसान का प्लेस ले लेंगे, ठीक है। किसी इंसान की एंट्री मेरे हिसाब से आपके जीवन में होगी ज़रूर, यस, किसी इंसान की एंट्री होगी ज़रूर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कोई इंसान रिस्क लेगा आपके लिए, कोई इंसान आपके जीवन में आएगा, कोई इंसान रिस्क लेगा आपके लिए, एंड यू नो ये वो इंसान रहेगा ना जिसको आपके रिजेक्शन से डर लगेगा, ठीक है। कोई इंसान आपके जीवन में एंट्री मारेगा ज़रूर, और इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आपकी ऊर्जा इनको बहुत पावरफुल लगेगी जो आपके जीवन में आएंगे। ओके, मैं देखती हूँ एक तो मैसेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या चल रहा है इनके पर्सन के माइंड में, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या चल रहा है इनके पर्सन के माइंड में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए इनके जो भी पार्टनर है। देख लीजिए कार्ड क्या आ रहा है। आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन, आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। आपके पार्टनर, मैंने बोला ना कि ये बहुत ही शातिर इंसान है, जिससे भी आप डील कर रहे हो, ये आपको कोई लेसन देना चाहते हैं भाई। आपसे डिस्टेंस लेकर के ना ये अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं। मैंने आपसे बोला ना कि दो बिन पेंदी का लोटा है, दोनों तरफ ढनकती हैं, ये ढनकता है ये। तो जब ये उधर जाना होता है ना तो आपके ऊपर ब्लेम गेम खेल के जाता है ये इंसान अच्छे से। और ये क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन, मैं तुमको लेसन देना चाहता हूँ, लेसन सिखाना चाहता हूँ। किस इंसान से डील कर रहे हो आप? एक तो चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सर में नहीं है चोरी, ऊपर से सीना चोरी है ना। गलत भी आपके साथ ही कर रहे हैं, लेसन भी इनको आपको ही सिखाना है। I don't care about you anymore. I wish I could offer you a better relationship. देखिए ये इंसान ना डबल माइंडसेट का इंसान है। जब ये थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, जब ये थर्ड पार्टी के अंडर में आते हैं, उनके बहकावे में आते हैं, तब इनकी ऊर्जा ऐसी ही रहती है कि इनको आपकी केयर नहीं, परवाह नहीं, ये आपको लेसन देना चाहते हैं, ये आपसे नफरत करते हैं। लेकिन जब ये पर्सन अकेले बैठता है ना, तब इसको समझ में आता है एवरी मूवमेंट स्पेंट विथ यू इज प्रीसियस फॉर मी। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनके लिए प्रीसियस था, प्रीसियस है और रहेगा भी। अब आप यही से समझ लो कि थर्ड पार्टी कितने शातिर इंसान है। एक इंसान जो थर्ड पार्टी की ऑरा में जाते ही नेगेटिव हो जाता है आपके लिए, तो वो थर्ड पार्टी क्या सोच रखती है आपके लिए। इस रिश्ते में ना सारा षड्यंत्र थर्ड पार्टी का है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को छोड़ना चाहती है और ना आपके साथ देखना चाहती है। बहुत शातिर है ये थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर जितने शातिर है ना, ये उससे ज़्यादा शातिर है ये। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पार्टनर एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन इनको नहीं पता कि इनसे भी ऊपर लेवल का खिलाड़ी इनको मिला है थर्ड पार्टी। अच्छे से नचाता है इनको, जब मन आता है तो आपका रिश्ता खराब करवा देता है थर्ड पार्टी ये। और ये इंसान जो कि आपको एक अच्छा रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का माइंड गेम इतना तगड़ा रहता है। यस, ये भूलना चाहते हैं पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं। इनको पता है कि हाँ आप दोनों दूसरे के लिए ही बने हो, लेकिन मैं अभी चेक करूँगी, ये आपको नहीं छोड़ना चाहते। यू
नहीं छोड़ना चाहते ये। देखिए ये आपके साथ ना बैलेंस भी लेकर चलना चाहते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब ये थर्ड पार्टी के चक्कर में आते हैं तो फिर इनको आप चाहिए भी नहीं होते। मुझे ज़रा देखना है थर्ड पार्टी ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं थर्ड पार्टी ऐसा कि ये इंसान आपको चाहते हुए भी नहीं चाह रहा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए थर्ड पार्टी ऐसा क्या कर रही है। अब मुझे डाउट हो रहा है कुछ थर्ड पार्टी के ऊपर, बिकॉज इतनी कंट्रोलिंग ऊर्जा में कोई किसी के पास कैसे रह सकता है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं इनके पार्टनर के साथ। इनके पार्टनर थर्ड पार्टी जैसे कोई हिप्नोटाइज कर लेते हो थर्ड पार्टी, क्योंकि जब उसकी आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी से थोड़ा दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, तो आपके पार्टनर को सिर्फ आप ही चाहिए होते हो। लेकिन जहाँ थर्ड पार्टी की ऊर्जा में आपके पार्टनर आए वहाँ आप इनके शत्रु बन जाते हो। मुझे चेक करना है ऐसा थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी ऐसा क्या कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ऐसा क्या करते हैं इनके जो पार्टनर इनके पीछे इतना पागल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी ऐसा क्या करते हैं। क्लैरिफाई प्लीज यूनिवर्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आज जो थर्ड पार्टी की ऊर्जा आ रही है ना, ये थर्ड पार्टी देखिए कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर इनके ऊपर, लेकिन माइंड सेट बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। भाई इस बंदी या बंदे के दिमाग के दांत देनी पड़ेगी। ये बंदी या बंदा आपके पार्टनर को ना अपने मुट्ठी में लेके नचाना जानती है। थर्ड पार्टी बहुत ही शातिर है, ये बहुत ही पावरफुल, ठीक है, इनका कंट्रोल बहुत पावरफुल है। आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इनके कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाते, फंस जाते हैं इनके कंट्रोल में, ठीक है। ये आपके पार्टनर को आई थिंक पता है ये क्या दिखलाते हैं आपके पार्टनर को। एक तो पहले तो जब आपके पार्टनर इनकी ऊर्जा में जाते हैं ना, तो ये आपके पार्टनर को अनकंडीशनल लव दिखलाते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं कि आपके पार्टनर लट्टू हो जाते हैं। ओहो हो, इतना प्यार करती हैं देवी जी, देवता जी, मोहतरमा। फिर ये आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी दिखाते हैं कि तुमसे मेरी हो, मेरे हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। जब आपके पार्टनर इनके झांसे में जैसे आते हैं वैसे ही आपके पार्टनर के ऊपर डट कर हावी हो जाते हैं। उसके बाद जहाँ देख लिया कि अब आपके पार्टनर सरेंडर हो गए इनके आगे, वहाँ से ये आपके पार्टनर को लीड करने लग जाते हैं। फिर ये अपने पीछे नचाने शुरू कर देते हैं इनको। फिर ये आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बनाने लग जाते हैं, चाणक्य नीतियाँ खेलने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर उसी में जब आपके पार्टनर इनकी हर बात मानना राजी हो जाते हैं सुनने के लिए, तब फिर ये आपके खिलाफ भड़काना शुरू करते हैं आपके पार्टनर को। आप जो भी थर्ड पार्टी है ना, इससे अच्छे से पता है आपके पार्टनर को कैसे अपने कंट्रोल में लेना है। इसे बहुत अच्छे से पता है भाई, बहुत ज़्यादा किसी चाणक्य इंसान से आप डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये थर्ड पार्टी बहुत खतरनाक है, बहुत। देखिए देखिए जिसकी रीडिंग आज के लिए आ रही है ना, आपके पार्टनर का बहुत मुश्किल है थर्ड पार्टी के साथ अभी छूटना, फिलहाल अभी का छूटना, बिकॉज इनका रिकंसाइल अभी अभी हुआ है, इनमें वापस से इनका पैचअप रियूनियन अभी अभी हुआ है। तो अभी कुछ दिन तक तो आपके पार्टनर इनके पीछे लट्टू रहेंगे, ठीक है। ये इनको एटीट्यूड देंगे मोहतरमा, और आपके पार्टनर इनका एटीट्यूड देखेंगे भी, झेलेंगे भी। उसके बाद भी इनके आपके पार्टनर को ये चाहिए रहेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ भी आएंगे, ये भी आप सुन लीजिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन क्लियर कट होके नहीं आएंगे। आपके पार्टनर आपको भी अप्रोच करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी को बगल में टांगे रहेंगे। वो आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप इनको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है अभी आपके लिए क्या है, आपके लिए सबसे अच्छा होगा आप सेल्फ लव कीजिए, खुद पर फोकस होइए, अपने कैरियर पर फोकस कीजिए, आप अपनी चीज़ों पर फोकस होइए, अपने पार्टनर की तरफ से ऊर्जा हटा लीजिए।
बिकॉज़ अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से ऊर्जा नहीं हटाओगे ना, आप मुझे दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेट ही होगे, थोड़ा परेशान होगे, है ना? बार-बार आइसोलेशन में ही जाओगे, प्रॉब्लम्स फेस करोगे क्योंकि थर्ड पार्टी इस टाइम पर हावी है आपके पार्टनर के ऊपर और आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी आपको हर्ट कर देंगे। आएँगे तो आपके जीवन में, लेकिन ना चाहते हुए भी बार-बार आपको हर्ट करेंगे। बार-बार आपको डिच करेंगे, बार-बार छोड़कर भागेंगे, वापस आएँगे, ऐसे ही परेशान करके रख देंगे। तो बेटर होगा इस टाइम पर आप इस हकीकत को एक्सेप्ट कीजिए कुछ दिन के लिए। अगर आप चाहते हो कि अगर सच्चे होकर के आएँ, तो आप सेल्फ लव कीजिए। अपनी अपने ऊपर फोकस हो जाइए। इन सब की तरफ से नज़र एक बार फेर दीजिए। हटा लीजिए अपनी नज़र सब जगह से। अपने ऊपर लगाइए अपनी नज़र। अपना करियर बनाइए। अपने आप को काबिल कीजिए, ठीक है? अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। प्रायोरिटी में खुद को रखिए। फर्स्ट खुद के बारे में सोचिए, ओके? ये सब चीज़ों को दिमाग से निकालिए। थर्ड फोर्थ पार्टनर ये वो ऐसा वैसा सब दिमाग से निकालिए, ओके? आपको बहुत नीड है इनकी इष्टक ऊर्जा से बाहर निकलने की इस टाइम पर। आप इनकी इष्टक ऊर्जा से जैसे बाहर निकलोगे ना, वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें वर्क करना शुरू कर देंगी आपके फेवर में, ओके? यस, जहाँ आप इस इंसान की इष्टक ऊर्जा से बाहर निकलोगे, वहाँ आप अपनी पोजीशन पे वापस से आकर के बैठ जाओगे। आपके अंदर सोया हुआ जो आपका स्वाभिमान है ना, वापस से जाग जाएगा। आपका एटीट्यूड, आपका ईगो सब वापस से आ जाएगा। ऊर्जा से बाहर निकलिए। खुद का महत्व समझिए। आप किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हो। आपसे कहा जा रहा है कि अपने महत्व को जानिए। आप क्या हो? आप वो नहीं किसी से भीख मांगो कि मुझसे बात कर लो, मुझसे प्यार कर लो। वो नहीं हो आप, क्योंकि ईश्वर ने आपसे कहा है कि आप स्वयं प्यार का केंद्र हो। जिसके जीवन में आप हो वो भाग्यशाली है, जिसके जीवन में आप नहीं वो दुर्भाग्यशाली है। ठीक, वो उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको गवा दिया। और इस बात को स्वीकार करो और इस बात पर प्राउड करो अब अपने ऊपर, ठीक है? कि जिसके जीवन में आप जाओगे ना, वो इंसान भाग्यशाली होगा। और जिसने आपको खोया है ना, उससे बड़ा अनलकी इंसान कोई नहीं इस पृथ्वी पर। और ये सच है, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर कह रहे हैं, स्वयं गुरु जी कह रहे हैं। खुद को बिचारी या बेचारा अब मत महसूस करो। सामने वाले को महसूस करवाओ कि तुम बेचारे हो। तुमने कांच के लिए हीरा गवाया है। आज नहीं तो कल इस इंसान को रियलाइजेशन जरूर होगा। ये आप लिख के रख लो। आज नहीं तो कल इस इंसान को आपका रियलाइजेशन ईश्वर करवाएंगे कि किस इंसान के लिए किसको तुमने गवाया। वक्त बताएगा इन्हें। बस आप अभी सब्र रखो, अपने ऊपर वर्क करो। हाँ, ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इंसानों से ही होता है सब कुछ, जानवर नहीं करते हैं। इंसान ही प्रयास करते हैं, सफलता मिलती है। प्रयास कीजिए, सफलता आपको मिलेगी ज़रूर। और आपके जीवन में मुझे दिख रहा है बहुत बहुत उजाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा इस ऊर्जा से बाहर निकलना है। और बहुत ही आपको लग रहा है मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप एक बार हाथ बढ़ाइए आगे ईश्वर की तरफ। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप एक उंगली बढ़ाइए, ईश्वर आपका हाथ पकड़ लेंगे। और जिस दिन महाराज ने आपका हाथ पकड़ के आपको खींच के दलदल से बाहर निकाल लिया ना, उसके बाद ये सब लोग उसी दलदल से आपको देखेंगे कि ये तो पार गई, निकल गया, हम वही के वही रह गए। क्योंकि इनका कोई मंजिल, कोई ठिकाना नहीं है। ये जो कर रहे हैं ना, थर्ड पार्टी जो चाणक्य नीति अपना रहे हैं, किसी का बंदी बंदा उससे दूर कर रहे हैं, हाय ले रहे हैं, बद्दुआ ले रहे हैं। आपके पार्टनर भी आज नहीं तो कल रियलाइजेशन इनको बहुत बैडली होगा आपका। जो सच्चा था उसको तो मैंने गवा दिया, अब इस झूठे को लेके ढो जिंदगी, है ना? याद रखना, इस इंसान को कदर बहुत बुरी होगी आपकी, बहुत बुरी कदर होगी आपकी। क्योंकि आज ये इंसान आपको कदर नहीं जान रहा। आज ये इंसान आपको इंसान नहीं जान रहा। आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा ये इंसान। लेकिन याद रखना, कल ये इंसान आपके लिए रोएगा। कल ये इंसान आपको दुआओं में मांगेगा। जितना बेचैन आज आप हो, कल इतना ही बेचैन ये इंसान आपके लिए होगा। क्योंकि सच्चे इंसान का दिल दुखा करके ना कोई नहीं सुखी रह सकता। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि तुम सब्र रखो दिल में अपने। तुम जिस दिन सब्र रख लोगे ना, उसी दिन से ईश्वर का खेल शुरू हो जाएगा। तुम सब्र तो रखो। आपके अंदर सब्र नहीं आ रहा है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जिस दिन आपके अंदर सब्र आ जाएगा ना, उस दिन से यूनिवर्स इन सब की खबर लेना शुरू कर देगा। पेशेंस रखो,
विश्वास बना के रखो और सब कुछ सरेंडर कर दो ईश्वर के ऊपर। आगे जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा आपके जीवन में और बहुत अच्छा होगा। यकीन मानो, बहुत अच्छा होगा। आज जिस ऊर्जा में आप हो ना, इससे बाहर निकल जाओगे और जिस दिन आप इस ऊर्जा में आओगे ना, उस दिन आप इस इंसान को मुड़कर नहीं देखोगे। उस दिन ये इंसान आपके लिए डेस्परेट रहेगा, लिख के रख लो। और मैं चाहती हूँ, क्लेम कीजिए इस ऊर्जा को। ये ऊर्जा आपके जीवन में यूनिवर्स प्रोवाइड करे, मेरे गुरु जी इस ऊर्जा को आपकी ज़िंदगी में प्रोवाइड करे। बहुत नीड है आपको इस ऊर्जा की। इतना पावर, इतना एटीट्यूड, इतना जुनून आपके अंदर आएगा। अब आप ईगो में बैठोगे, कल तक मुझे नहीं समझा, आज मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें समझने का। ये ऊर्जा आपकी आएगी इन फ्यूचर। ओके, एंड आपकी इस ऊर्जा के लिए मैं क्लेम करती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये ऊर्जा आप इनको प्रोवाइड कीजिए। बहुत सहा है इन्होंने, बहुत सब्र किया है, बहुत प्यारा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके सब्र का बहुत मीठा फल मिलेगा आपको। विश्वास रखिए, ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ तो है, लेकिन ईश्वर ज़्यादा दिन तक इसे आपको झेलने नहीं देंगे। याद रखना, ईश्वर के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं। किसी को बहुत जल्दी कर्मा मिलता है, किसी को बहुत थोड़ा टाइम लेके मिलता है। तो ये मत सोचो कि ये लोग ने गलत किया, इनको कुछ होगा नहीं। इनको सबको होगा। थर्ड पार्टी को भी ऐसा कर्मा मिलेगा ना कि ये भूल जाएंगे ज़िंदगी में किसी की ज़िंदगी में जहर घोलना। आपके पार्टनर को ऐसा कर्मा मिलेगा ना कि इनको याद रहेगा कि मैंने किसको गवाया। दिन रात ना ये आप ही की माला जपेंगे। इनको यूनिवर्स करवाएगा ऐसा। और वही आप जिसने आज सब्र का घूंट पिया है ना, वही जगह आप बैठ करके तमाशा देखोगे इन सब का। क्योंकि तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क आज पड़ रहा है ना। जब इस ऊर्जा में आओगे ना, तो आप बोलोगे यस, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जाने इनका कर्मा जाने, हम तो इनकी ऊर्जा से निकल गए बाहर। ओके, और ये आपके जीवन में होगा ज़रूर। राधे राधे। चलिए आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। ओके, एंड अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। मैं आपको अपनी ऊर्जा प्रोवाइड करती हूँ, तो आप भी अपनी ऊर्जा प्रोवाइड कीजिए और आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा यहाँ से भी प्रोवाइड करा सकते हैं। आप लोग जो डेली लाइक कर रहे हो, हाइप कर रहे हो, आप अपनी ऊर्जा ही प्रोवाइड कर रहे हो इस चैनल को अप्रिशिएट करके। थैंक यू सो मच। आपका दिल से शुक्राना। ईश्वर आपके जीवन में बहुत बरकत दे, आपकी सब मनोकामना पूरी करे। एंड जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं, मैं आपके कमेंट्स को भी पढ़ती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत दिल से जुड़े हो, बहुत दिल से कनेक्ट हो। दिल से कनेक्ट हो तो ईश्वर भी आपकी सारी बातें देखते हैं, सुनते हैं, आपका रास्ता भी निकालते हैं। ओके, एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। आपके जीवन में माँ अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा, महादेव की कृपा, गुरु महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। आप लोग बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।